औलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। सुंदरगढ़ के महाराज, सुंदरगढ़ के महाराज हैं हम, सुंदरगढ़ के महाराज। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अब हम चैन की नींद सोएंगे। सुंदरगढ़ के महाराज। महाराज, बहुत चैन की नींद सो रहा है। कौन है? कौन है? कौन है? किसने जुर्रत की है? शायद सपना था, सपना था। सुंदरगढ़ के महाराज के कक्ष में कौन आ सकता है? कोई नहीं। हाय हाय हाय, कौन है? कौन है? कौन है? कौन है इधर? कौन है? अरे कोई है? सैनिकों! अरे कहां गए? कहां मर गए सब लोग? कौन है यहाँ पे? किसने जुर्रत की? महाराज को मारने की किसने जुर्रत की? कौन है? काल भैरव पर हाथ उठाने की तो मेरा मतलब महाराज पर हाथ उठाने की जुर्रत किसने की? अरे सामने आओ। कौन है? सामने आओ, सामने आओ। मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जान से मार डालूंगा। हिम्मत हो तो सामने आओ। अब तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा। मर जाएगा तू। कौन है? कौन है?
जाएगा नहीं। आजा सामने आ, सामने आ, सामने आ, सामने आजा, सामने आ, सामने आ, आजा सामने, आजा, आजा। मर गया तू, मर गया, कर जाएगा, मर जाएगा। सदा नटवर सामने आओ। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। अब अगर तुमने मुझे पहचान ही लिया है तो लो, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूं। सैनिकों, सैनिकों कोई है? जल्दी आओ। नहीं महाराज काल भैरव, आपके सैनिक भी गहरी निद्रा में लीन है। अब आपकी मदद करने कोई नहीं आ सकता। हाँ, अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो है स्वयं विराट। कौन? हाँ? विराट? महाराज, आप कैसे हैं? विराट आपको छुड़ाने आया है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगे। विराट, जानते हो, काल भैरव हमें यहां बंदी बनाकर हमारा रूप धारण करके राजमहल में राज कर रहा है। जानता हूं महाराज, उस अधर्मी की काली करतूतों से माया ने मुझे अच्छी तरह से वाकिफ करा दिया है। सुंदरगढ़ में प्रचंड देव की तिरस्मी शक्तियां राज करना चाहती है महाराज। तुम ठीक कह रहे हो विराट। काल भैरव ने हम पर ही नहीं, राज्य के मासूम बच्चों पर भी कहर ढाया है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, उन बच्चों को विराट सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा ही देगा। यदि काल भैरव हमारे राजमहल को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाने पर तुला है तो हमें राजमहल में ही युद्ध की तैयारी करनी होगी। तैयारियां तो हमें करनी ही पड़ेंगी महाराज, किंतु इस बार मैं काल भैरव से उसके चेहरे का नकाब उतारकर उसे प्रजा के हवाले करना चाहूंगा महाराज। और मैंने सुना है कि प्रजा का न्याय किसी अन्यायी को जिंदा नहीं छोड़ता। किंतु महाराज, इस समय हमारे यहां से निकलना अत्यंत आवश्यक है। इस मायावी तिलिस्म में हमारा ज्यादा देर तक ठहरना ठीक नहीं है महाराज। आइए चलिए। क्या हुआ महाराज, आप रुक क्यों गए? हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि तुम विराट हो? जब काल भैरव हमारा रूप धारण कर सकता है तो वो विराट का भी रूप धारण कर सकता है। महाराज, आपका सोचना गलत नहीं। आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही सोचता। मुझे अपने विराट होने का सबूत तो आपको देना ही होगा महाराज। ठीक है महाराज, मैं आपको मेरे और आपके बीच घटी एक घटना सुनाता हूं जो मेरे और आपके सिवा कोई नहीं जानता, और काल भैरव तो उसे जान ही नहीं पाएगा। आपको याद होगा महाराज, जंगल में आप एक रात भेष बदलकर घूम रहे थे और मैंने आपको तलवार की नोक पर रोका था। ठहरो, कौन हो तुम? महाराज, आप? विराट, क्षमा चाहता हूं महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं। किंतु आप इस तरह भेष बदलकर कहां से आ रहे हैं महाराज?
विराट, राज्य में अशांति और आशंका के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में हमारे लिए अपने राजमहल में चैन की नींद सोना असंभव है। किंतु तुम इतनी रात गए अपना भेष बदले हुए कहां घूम रहे हो? मैंने तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए महाराज अपना भेष बदला है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि राजधानी का रुदन केवल रात के अंधकार में ही सुनाई देता है। मैंने राज्य का हाहाकार सुनने के लिए अपना भेष बदला है महाराज। शाबाश! अब हमें पूरा विश्वास हो गया कि तुम्हें नगर प्रमुख नियुक्त करके हमने कोई गलती नहीं की। हमें याद आया, क्षमा करना विराट, हमने तुम पर शक किया। इसमें क्षमा की क्या बात है महाराज। अब यहां से चलिए, हमें राजमहल शीघ्र ही पहुंचना होगा। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी की जय हो। क्या बात है? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? आप हमारे साथ फौरन महल में चलिए। सेनापति विराट एक और महाराज को लेकर उपस्थित हुए हैं। महाराज तो राजमहल में पहले से ही मौजूद है। फिर विराट, ये किस महाराज को लेकर हाजिर हुए हैं? तुझे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे नटवर। तू है काल भैरव, तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इससे पहले कि हम अपना ये नकाब तुम्हारे चेहरे से उतार के फेंक दें, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी असलियत को हमारे सामने कबूल करो। अगर तुम अभी और इसी वक्त अपने अपराध को स्वीकार करते हो तो हो सकता है हम तुम्हें माफ भी कर दें, वरना तुम्हारी जिंदगी की खैर नहीं। खामोश! हमें मौत की धमकी देने का नाटक बंद करो और साफ साफ बता दो कि बेरूपिया बनकर हमारा रूप धारण करने वाले तुम कौन हो? काल भैरव, झूठ की जो चादर ओढ़कर तुम इस वक्त हमारे सामने खड़े हो, उसके और सच के बीच में सिर्फ एक हाथ का फासला है। हमें इस बात पर मजबूर मत करो कि हम उस फासले को खत्म कर दें। तुम कुछ नहीं कर सकते। विराट के कहने में आकर हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत कराओ। ये मत भूलो कि तुम इस वक्त और किसी के नहीं, इस राज के महाराज के सामने खड़े हो। सुंदरगढ़ के महाराज तुम नहीं, हम हैं। हम चिल्लाओ मत। अगर चिल्लाने से झूठ को सच का दर्जा मिल जाता तो दुनिया में सच का नहीं, झूठ का राज कायम हो जाता। काल भैरव, अपने आप को सच्चा बताने की कोशिश मत करो, वरना ये झूठ भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हद हो गई।
लगता है तुम अपने आप अपनी असलियत नहीं बताओगे। असलियत देखना चाहते हो विराट? आज्ञा महाराज। जब तक ये अपनी आंखों से अपना असली चेहरा नहीं देख लेता, ये झूठ बोलने से बाज नहीं आएगा। इसे इसका असली चेहरा दिखा दो विराट। मैं तो आपकी ही आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा था महाराज। इस बहरूपिया का असली चेहरा अभी सबके सामने आ जाएगा। ये नकली महाराज अपने मायावी खेल खेलते खेलते विराट के चंगुल में फंस चुका है महाराज, जहां से जिंदगी इसे बचा नहीं सकेगी और मौत इसे मौत के अलावा कुछ नहीं दे सकेगी। ये अंगूठी इसका असली चेहरा दिखाएगी। क्यों? सच्चाई को देखकर तुम्हारी मायावी शक्तियों का दम निकल गया? तुम्हारे मंत्रों और तंत्रों ने काम करना बंद कर दिया? विराट, तुमने हमें बहुत धोखा दिया है, लेकिन इसके बाद तुम हमें धोखा नहीं दे सकोगे, और नहीं तुम्हारा ये मायावी और झूठा महाराज तुम्हें बचा सकेगा। क्या हुआ विराट? कहां है उसका चेहरा? तुमने तो कहा था कि तुम काल भैरव को बेनकाब कर दोगे। बेनकाब तो आज विराट होगा। महाराज, इसकी मायावी शक्तियों ने लगता है इस पूरे राजमहल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। खामोश! अपनी औकात में रहकर बात करो। सैनिकों! महाराज की जय हो। विराट और इस नकली महाराज को गिरफ्तार कर लो। ठहरो, सुंदरगढ़ के महाराज ये नहीं, हमें। इसे गिरफ्तार कर लो। झूठ! असली महाराज हम हैं, बहरूपिया ये है। झूठ तो तुम बोल रहे हो, असली महाराज ये है, बहरूपिया तो तुम हो। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो हमारे सामने अब महाराज का अपमान करने की कोशिश मत करना। हमारे राज्य का सेनापति होकर तुमने महाराज बनने के लिए ये कौन सा नया नाटक रचा है? राजकुमारी बिजली, विराट को किसी राज्य का महाराज बनने की कोई इच्छा नहीं है। विराट तो केवल दिलों पर राज करना चाहता है, जिसके लिए किसी भी सिंहासन की जरूरत नहीं है। कम से कम आप तो अपनी आंखें खोलिए और अपने मौसा को पहचानिए। यह आपका मामा काल भैरव है, जिसने आपके मौसा को बंदी बनाकर रखा था और खुद महाराज बनकर सबकी आंखों को धोखा दे रहा था। आज भी दे रहा है और आपको भी दे रहा है। हमें धोखा देना इतना आसान नहीं है विराट। तुम जैसे वफादारों से धोखा खा खाकर हम किसी को धोखा देने का मौका नहीं देते हैं। असली महाराज तुम्हारी नहीं, हमारी सुरक्षा में है। हम खुद लगातार दिन और रात महाराज की चौकसी कर रहे हैं। अब असली और नकली के धोखे में डालकर तुम हमें और बहका नहीं सकते। बेटी, विराट की बातों पर यकीन करो। तुम्हारे असली मौसा हम हैं। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। ठहरो। असली और नकली महाराज का फैसला करने का हक केवल एक शख्स को है। केवल वही एक शख्स इस राज्य में है जो हमें बता सकता है कि असली महाराज कौन है और नकली महाराज कौन है। असली और नकली महाराज का फैसला करने वाला हमारे अलावा और कौन है जिसे तुम बुलाना चाहते हो? विराट, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? किसे बुलाना चाहते हो तुम? मैं उस शख्स को बुलाना चाहता हूं महाराज, जो आपके रोम रोम को पहचानता है। मैं उस शख्स को बुलाना चाहता हूं महाराज, जिसकी आंखों में झांकने की हिम्मत केवल आप में है।
मैं उस शख्स को बुलाना चाहता हूं राजकुमारी बिजली, जिसके आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उसे बुलाना चाहता हूं जिसके आते ही नकली महाराज के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।